Hello guys, welcome to the channel Educational World. As per previously, in this context, I have uploaded an video introducing my channel of SP content. In that, I have covered what we have studied in 11th standard SP, and today 11th standard, and I have briefed what is about 12th standard index of SP subject and what will be going to study in detail. Now, in this video, today onwards, I am going to start with the chapter number 1, that is introduction to the corporate finance. Now before starting this video, if anyone has not seen my that introduction video, so please, it is a request to you, please make sure that you watch that video and then only come to this video. Now I will be starting with today's introduction to the corporate finance. So let's begin with today's topic, and the chapter number 1 is very interesting also. So let me present my screen. Okay, so when we talk about chapter number 1, so introduction to the corporate finance. Now when we talk about corporate finance, so in the mind we have to make sure that we understand the two words very carefully, that is corporate and finance. Now I'm switching my languages to Hindi, so all the viewers can translate or we in English or Hindi. Now दो वर्ड्स रहते हैं, कॉर्पोरेट और फिनांसिंग. नाउ पहली बात करते हैं कॉर्पोरेट वर्ड आता किधर से. तो कॉर्पोरेट मतलब जब भी हमने 11th स्टैंडर्ड के ओसीएम में पढ़ा था कि एक चैप्टर में फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, फिर सोल ट्रेडिंग कंसर्न होते हैं, जैसे स्मॉल स्मॉल होते हैं. तो कॉर्पोरेट जॉइंट स्टॉक कंपनी में हमें मालूम था कि जॉइंट स्टॉक कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कैपिटल ज़्यादा रहता है और वो बड़ा एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके कैपिटल रिक्वायरमेंट्स बहुत ही ह्यूज रहते हैं एज कम्पेयर टू सोल ट्रेडिंग या तो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, जिसमें हमने करता वो सब के रूल्स वो सब देखे थे, ब्रीफ में देखे थे. नाउ जॉइंट स्टॉक भी कॉर्पोरेट बिजनेस है, ये सब बिजनेस है जो कॉर्पोरेट लेवल में रहते हैं कि ह्यूज लेवल पे इनका वर्किंग रहता है. नाउ अभी वी अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट क्या होता है. अभी फिनेंसिंग की जब हम बात करते हैं तो फिनेंस ये वर्ड आई गेस ऑलमोस्ट हमने सब जगह सुना है, बट इसका मीनिंग और डेफिनेशन क्लियर नहीं है कि एज पर ये क्या फिनेंसिंग होता क्या है. बहुत बहुत जगह पे हम लोग ने देखा भी है कि फिनेंस मतलब कुछ टर्म्स में मनी के रिलेटेड, बट क्या. तो अभी जैसे कि कैपिटल, तो कैपिटल मीन्स बिजनेस में पहले लगाए जाने वाले पैसे को कैपिटल कहते हैं. जैसे कि जो इनिशियल प्रमोटर्स रहते हैं जो कन्विंस होते हैं. 11th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था कि फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में कि 3 स्टेजेस रहते हैं. एक तो पहले फॉर्मेशन के पहले होता है जो फॉर्मेशन का स्टेज रहता है, फिर कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, प्रोमोटर्स भी आते हैं, डिसीजन लेते हैं. जो इनिशियली बिजनेस स्टार्टअप होने का आइडिया होता है तो आइडिया से होता है, फिर प्लानिंग होता है, फिर पैसा लगाने का भी काम होता है. तो ये सब टास्क रहते हैं जो इनिशियल लेवल पर रहते हैं. तो फिनांस का मतलब क्या. तो फिनांस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. पैसे का यूटिलाइजेशन करना और उसका सही तरह से मैनेजमेंट करना इन ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड एज फिनांसिंग. तो फिनांसिंग ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए. नाउ अगर अभी हम बात करें कॉन्टेक्स्ट की, तो ये चैप्टर में चैप्टर नंबर 1 में व्हाट आर वी आर गोइंग टू लर्न. सो फर्स्टली वी विल टॉक अबाउट मीनिंग. नाउ यू शुड नो कि मीनिंग में हम लोग ये क्लियर हो जाएगा कि कॉरपोरेट फिनेंस एक्चुअल में होता क्या है. नाउ सेकंड में इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों इतना इम्पोर्टेंस है कि हर एक कंपनियां या तो हर एक फर्म इतना इम्पोर्टेंस देते हैं कि फिनेंस से रिलेटेड मीटिंग्स लेते हैं, बोर्ड मीटिंग या तो जो भी, इतना इम्पोर्टेंट क्यों है. नेक्स्ट है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जो कि है फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. आने वाले टाइम पे चैप्टर्स में हम लोग देखेंगे कि फिक्स कैपिटल होता क्या है, क्या उसके फैक्टर्स रहते हैं, वर्किंग कैपिटल कहाँ यूज़ होता है. फिर कैपिटल स्ट्रक्चर भी रहता है कि वेरियस टाइप ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर्स रहते हैं, जैसे कि इक्विटी हुआ, प्रेफरेंस शेयर हुआ, या तो बहुत सारे कैपिटल स्ट्रक्चर होते हैं तो एक कंपनी में डिफाइन करते हैं. फिर बाद में डेफिनेशंस भी होता है, कंपोनेंट्स हैं. फिर लास्ट में डिस्टिंग्विश करके ये चैप्टर्स कंक्लूडिंग होएगा. इस चैप्टर में बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स भी है आपके लिए, तो मैं उसका भी एक जिस्ट दे दूंगा आपको. बेसिकली एक दो चैप्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग है सिग्निफिकेंस ऑफ, ये दो चैप्टर्स हैं. जैसे कि ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन आते हैं, शॉर्ट नोट्स हैं,
और 5 मार्क के लिए डेफिनेशंस कभी कभी आ जाते हैं एग्जाम में. कंपोनेंट्स का दूसरा वर्ड पार्ट्स है. अगर आप बुक लेके रहते हो तो प्लीज़ आप ये सब मार्किंग्स कर लीजिए. कंपोनेंट्स का दूसरा मीनिंग मतलब पार्ट्स है. ये जो वर्ड है ना कंपोनेंट्स, ये पार्ट्स है. कैपिटल स्ट्रक्चर का कभी कभी आई गेस शॉर्ट नोट्स आ सकता है बोर्ड एग्जाम में. अभी तक आई डोंट नो एनीथिंग, बट कंपोनेंट्स का शॉर्ट नोट्स 5 मार्क्स. ये चैप्टर में से इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन भी आके आता है, जैसे कि 5 मार्क का फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल. आने वाले टाइम पे मैं इसका एक अच्छे से मैं आपको ब्रीफली बताऊंगा कि फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का कैसे डिस्टिंग्विश होते हैं और कितने पॉइंट्स होने चाहिए. तो एक फेयरली रफ इनफ दे देंगे. तो नेक्स्टली स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू द कॉर्पोरेट फाइनेंस. नाउ देखो, द टर्म फिनांस इज रिलेटेड मनी मैनेजमेंट. सभी कंपनी में मनी मैनेजमेंट इज इक्वली इम्पॉर्टेंट व्हेन वी टॉक अबाउट promoters. Now, when we talk about money, why is money important? Now, money plays a very important role in financing. बिजनेस पैसे के बिना चलेगा ही नहीं. अगर आपके पास मनी नहीं रहेगा, आप फर्दर एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे. आपका जो भी प्रोजेक्ट्स रहेगा लाइंड अप रहेगा. बट अगर आपके पास रॉ मटेरियल्स नहीं रहेंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं रहेगा, तो मनी फैसिलिटेट करता है कि प्रोडक्शन को स्मूथ फंक्शनिंग के लिए. तो ये सब बातें ऑर्गेनाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट करते हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में कांस्टेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी होना चाहिए. जैसे कि हेनरी हॉगलैंड हैज सेड मनी इज एन आर्म और ए लेग, यूज इट और लूज इट. जैसे कि आर्म और लेग इज वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट एन आर्म और लेग पर्सन बिकम डिसेबल. दैट इज वाई द इम्पोर्टेंस कैन बी अश्योर्ड. जैसे कि बॉडी में ब्लड रहता है तो ही हम लोग फंक्शनिंग कर पाते हैं, हार्ट बीट्स होता है तो ही फंक्शनिंग होता है. उसी तरह कॉरपोरेट वर्ल्ड में प्रॉपर फंक्शनिंग करने के लिए आपके पास एफिशिएंट रिसोर्स और मनी होना ज़रूरी है. यानी आपका बिजनेस अगर पैसा पे नहीं चला तो पैसा विदाउट मनी इज, आई थिंक इट इज़ वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू से यू विल बी रनिंग आउट ऑफ योर मनी एंड ऑल. That's why it's very important to have introduction to corporate finance. Now, a corporate finance meaning. Now, Henry Hogland expressed the view that corporate finance deals primarily with the acquisition. Acquisition का मतलब होता है कलेक्ट करना, पैसे को कलेक्ट करना एंड बाय बिजनेस कॉर्पोरेशन एंड यूज ऑफ कैपिटल. पैसा को कलेक्ट करके उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करने को ही कॉर्पोरेट फिनेंस बोला जाता है. द टर्म कॉर्पोरेट फिनेंस ऑल्सो इंक्लूड्स फाइनेंशियल प्लानिंग, स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, शेयर मार्केट. नाउ इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल. नाउ जब हम बात करते हैं कॉर्पोरेट फिनेंस की, तो जब कॉर्पोरेट फिनेंस की डिसीजंस लेते हैं तो हम ये बात सोच के करते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर कैसा है, नाउ डिमांड कैसा है. अभी जब बात आती है फिनेंस रिलेटेड, तो वी शुड नो फिनेंस ऐसा है कि डिमांड एंड सप्लाई ऑलवेज चेंज होते रहता है. मार्केट में अप्स एंड डाउन्स रहते हैं. जैसे कि पहले जो भी वॉर्स हुए या तो कोई भी रशियन यूक्रेन का जो भी हुआ, उसके इंडियन मार्केट पे भी इसका इफेक्ट होता है. वैसी तरह वी नीड टू चेक आउट कैपिटल मार्केट में डिमांड कितना है शेयर्स का, देन फॉरेन कैपिटल फॉर्मेशन. तो ये सब बिजनेस डिसीजंस लेने पड़ते हैं रिलेटेड टू कॉर्पोरेट फिनेंसिंग. बजट कितना है, एक प्रॉपर बजट बनाना पड़ता है. जैसे कि प्रॉपर स्ट्रक्चर, ऐसा नहीं है कि कंपनी फॉर्मेशन हुआ, एक दिन में कंपनी बन गया, उसके बाद में 2-3 दिन में पैसा अरेंजमेंट, ऐसा सब नहीं होता है. इसके लिए इट्स टेक अ टाइम. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बैठते हैं, कंपनी का रिक्वायरमेंट्स ऑलरेडी हमने 11th में पढ़ा था, अल्टरेशन और मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. मेमोरेंडम में हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्लॉज भी आता है. जैसे कि कंपनीज को अपना कैपिटल क्लॉज बताना पड़ता है कि सपोज एक कंपनी है तो कंपनी ए 5 करोड़ का उसका कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है, तो उसके बियॉन्ड वो जाके अपना पावर एक्सरसाइज नहीं कर सकते, या तो उसको अल्टर कराना पड़ेगा. दैट्स व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है एंड यू नीड टू नो कि आप कैसे उसको फंड कर रहे हो. तो इसके लिए उसका यूटिलाइजेशन और प्रॉपर डिसीजन बनाना ज़रूरी है. That's why even financial organization and banks play a vital role in corporate finance. Now nowadays जब कि हम बात करते हैं corporate financing की, तो बैंक, the financial institutions also give supports to all these huge firms and all. So this is all about corporate finance meaning. Now the finance manager of any corporation has to ensure. अभी एक बात आती है फिनेंस मैनेजर. तो 11th स्टैंडर्ड के कॉन्टेक्स्ट में हमने पढ़ा था KMPs,
एक चैप्टर पढ़ा था, आई गेस चैप्टर नंबर 6 को था KMP की मैनेजरियल पर्सन ऑफ द कंपनी। ना इसमें हमने देखा कि जो भी KMP रहते हैं दे आर वेरी एसेंशियल टू द कॉर्पोरेट बिजनेस जॉइंट स्टॉक में, जैसे कि CEO, CS, बोर्ड डायरेक्टर। So all these are persons which are related to companies core member. Now these are the person who sit together, give advice and make the company decision. CFO, chief financial officer. Now यही सब officers रहते हैं managers और यदि corporation, तो ये ensure करते हैं कि हमारे पास कितना capital होना चाहिए, और एक लिस्ट बनाते हैं कि जो सपोज कभी जॉइंट स्टॉक कंपनी फॉर्म करने के लिए itself is a very huge task, so you require lot of heavy machineries, so you have to take a decision that you have to take new machinery, or whether you have to use old, or you have to base on lease और रेंटल बेसिस पे भी आजकल मशीनरी क्वाइट मिलती है, गवर्नमेंट भी सपोर्ट्स करती है स्टार्टअप्स और इससे रिलेटेड के लिए। तो ये सब डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है कि राइज फर्म कैसे इफेक्टिवली करना है। जैसे कि अगर फंड्स रेस करना है तो दो ऑप्शंस रहते हैं कि कंपनी या तो अपने ही मेंबर्स के साथ में मिलके पैसे रेस करे, या तो फिर मार्केट से या तो पब्लिक डिमांड से दे कैन रेज द कैपिटल। सो इट्स डिपेंड वेरी, यू शुड बी क्लियर दैट द chief financial officer should be clear that what is the company's situation and what they are opting for if they are using any initial public offer। ये सब IPO मैंने बात किया अभी IPO, तो you will be understanding that concept very detailed in the 3rd chapter। तो the two decisions now के लिए, for now two decisions are the basis of corporate financing। now ये सब कौन से decisions हैं corporate financing की जो बहुत important है? तो एक है financing decision and investing decision। फाइनेंसिंग डिसीजन एंड इन्वेस्टिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से आएगा, सोर्सेज क्या है उसके, कहाँ से आएगा, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हमें उसको डिसीजन मतलब प्रॉपरली इम्प्लाइड करना है। एक बार पैसा आ गया कंपनी में वो बड़ी बात नहीं है, बट when the money comes in the corporate, so you have to utilize the funds very effectively। when Now how to utilize it depend upon the CFO, जो भी KMPs persons रहते हैं, तो they help us to properly investigate। They make a list of all the necessary requirements। Suppose if there is a requirement of machinery, so they will make a list, furniture costing, building, land and building, machinery, plant, so all these costs are been, and roughly cost has been estimated, and the roughly figure then they calculate, then working capital ratio and all they calculate, and the resulting figure is the investment decision of the finance। So these are the two decisions basically of the corporate finance। Once we know we get money, then we employ it in a properly। So investment decision is related to that decision where the firm, firstly investment decision क्या है? So once the firm gets access to the capital, the finance manager take decision regarding to the usage of capital funds in a systematic manner। Now sorry, one second, in a systematic manner, once they know, then they create the cost of capital, then firm can deploy the firm can deploy or use the funds in such a way that the returns are more than cost of capital। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कुछ भी हम लोग डिप्लॉय कर रहे हैं तो कुछ भी ले रहे हैं तो उसका रिटर्न्स भी आना चाहिए। दैट इज प्रॉपर वाइज फाइनेंशियल डिसीजन। नाउ अभी हम प्लांट एंड मशीनरी दे रहे हैं तो मशीनरी का कॉस्ट समथिंग 5 लाख रुपीज़, सपोज अज्यूम करो कि 5 लाख रुपीज़ है, तो हमें उसका बेनिफिट कब मिलेगा? जब उसका प्रोडक्शन या तो उसका प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो। अगर वो 5 लाख हम दे रहे हैं तो हमें हमारे बिजनेस में वो ज़्यादा मुनाफा देना चाहिए, यानी कि हम लोग को लॉस मेकिंग। अगर हमने 5 लाख का मशीनरी लिया और उस पर ज़्यादा वीकली में रोज़ उस पर खर्चा आ रहा है, 50,000 तो मेरा ऐसे ही स्पेंड हो गया उसके रिपेयर्स के लिए, तो इसके लिए ये वर्थ नहीं है, ये मेरी लॉस डिसाइड करते हैं। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी बहुत ही उतना क्रूशियल इम्पोर्टेंट होता है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट पार्ट। सी ये स्लाइड में वही मैंने बुक से ही लिया है क्योंकि आपको बुक ही रेफ़र करना है। एसपी के लिए एक रिक्वेस्ट है, कोई भी डाइजेस्ट या तो कोई भी हो, आप मेक श्योर कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक से पढ़िए, क्योंकि अगर आप बुक लैंग्वेज पे आप कंफर्टेबल होते हो तो यहाँ पे वर्ड्स भी रहते हैं तो आपके वोकैब्स में और आंसर्स बिल्डिंग में बहुत ही आपको
वोकेबलरी में बहुत मदद करेंगे। तो वही है ना, ये देखो फर्म हैज़ बिजनेस एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, ये मैंने सब पढ़ा हुआ है। ये भी मैं वही बोला, देखो वंस बिजनेस फर्म हैज़ गेन टू कैपिटल फाइनेंस हैज़ टू टेक द यूजर फंड्स इन सिस्टमैटिक मैनर वंस दे नो द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये देखो ये लाइन मैंने बोला था ना, वंस they know the cost of capital firm can deploy or use the fund in such a way that returns are more than cost of capital। ये आंसर में एक की पॉइंट है कि फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली। क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिए। फाइंडिंग इन्वेस्टमेंट एंड डिप्लॉइंग देम सक्सेसफुली इन द बिजनेस इज नोन एज इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कैपिटल बजटिंग। इन्वेस्टमेंट डिसीजन को दूसरा वर्ड कैपिटल बजटिंग भी है। आपके बुक में आप अगर कैपिटल बजटिंग वर्ड को एक ब्लॉक कीजिए और उसको हाईलाइट करके रखिए कि कैपिटल बजटिंग। कभी कभी एग्जाम्स में ट्विस्ट आ सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं देके कैपिटल डिसीजन को डिस्क्राइब करो, या तो स्मॉल डेफिनेशन भी आ गया। तो आपको अवेयर रहना चाहिए कि कैपिटल डिसीजन और इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज ऑलमोस्ट क्या होता है, कॉल सेम ही है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग सॉरी, तो दोनों होता है। तो यू शुड नो। अभी ये छोटे छोटे वर्ड्स हाईलाइट करने के लिए बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि ये वर्ड्स आप जब भी आंसर लिखो तो ये वर्ड आपके माइंड में होना चाहिए। आप हाईलाइट करो तो आपका प्रेजेंटेशन और एसपी का ग्रिप और भी स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, क्योंकि एसपी इज लाइक कंटिन्यूटी में रहता है। तो इफ़ यू डोंट नो द फर्स्ट और बेसिक्स देन इट विल बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टू यू फॉर फाइंडिंग इफ इट डिफिकल्टी। Now moving towards the next very important question coming ours, that is importance of corporate finance. Very important questions. This is related to importance. Now before that, ये एग्ज़ाम में कभी कभी आता है, मोस्ट चॉइस फेवरेबल क्वेश्चंस भी हो सकता है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक कि हमने मीनिंग देखा। मीनिंग में हमने सीखा कॉर्पोरेट फिनेंस होता क्या है, कॉर्पोरेट वर्ड का मीनिंग क्या है, फिनेंस का मीनिंग क्या होता है। नेक्स्ट में हम लोग ने पढ़ा कि फिनेंस क्या रिलेटेड, कि फिनेंस के जो भी रहते हैं, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रहते हैं, जो भी फिनेंसिंग डिसीजन रहते हैं और इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहते हैं जो एक फर्म बिजनेस कॉर्पोरेशन में किए जाते हैं ना, उसके बेसिस पे हम ये जाएंगे कि अभी हमने मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेट फिनेंस एक्चुअल में होता क्या है। नाउ हमें इसके इम्पोर्टेंस पे देना कि क्यों इतना ज़रूरी है कॉर्पोरेट फिनेंस, या तो इम्पोर्टेंस का दूसरा वर्ड सिग्निफिकेंस है। तो आप ध्यान रखिए, सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस ट्विस्ट एंड टर्न्स आ सकते हैं एग्जाम में। तो फर्स्ट कॉर्पोरेट फिनेंस हमने देखा कि कॉर्पोरेट फाइनेंस भी हमने देखा, तो अभी इसका इम्पोर्टेंस क्या होता है। कुछ भी फर्म्स में रहता है तो इम्पोर्टेंस इसका अवेलेबिलिटी क्या है। तो इन द फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस इम्पोर्टेंट इज गिवन टू प्रोडक्शन, फाइनेंसिंग, मार्केटिंग एंड पर्सनल एक्टिविटीज़। भी देखो आजकल बिजनेस इज चेंजिंग एंड इवॉल्विंग। अर्लियर जो बिजनेस था डेट ऑफ सेलिंग एंड ट्रेडिंग मीन्स बाइंग ट्रेडिंग फिजिकली होते थे, बट नाउ एज कॉर्पोरेट वर्ल्ड बिजनेस हैज बीन चेंजिंग, तो इट्स बिकम वेरी चैलेंजिंग टास्क फॉर अ बिजनेस to grow and make a huge profit and all। so इसके लिए ही आपको आपके बिजनेस में कॉर्पोरेट फिनांस का रहना बहुत ही ज़रूरी है। अभी इसमें इम्पोर्टेंस क्या है, तो इम्पोर्टेंस ऑफ कैपिटल फिनेंस तो हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। नाउ मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट डिसीजंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। नाउ आपके कंपनीज या तो आपके जो भी डिसीजन रहता है कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना है, या तो आपको आपके सेल्स इम्प्रोवाइज करना है, कस्टमर फीडबैक है, रिसर्च करना है, वेयर हाउस बिल्ड करना है, तो कुछ भी डिसीजंस रहते हैं, तो आप मेन प्रायोरिटी यू हैव टू चेक दैट आपके फंड्स कितने अवेलेबल है। बिकॉज अगर आप फाइनेंस ही नहीं है आपके पास, आप डिसीजन लेके करोगे क्या, क्योंकि प्रॉपर इम्प्लीकेशन फिनांस साथ ही होगी। क्योंकि अगर आप सपोज आप बोलो कि मेरे को वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट करना है, मुझे सेल्स ज़्यादा करना है, तो इसके लिए मेरे को कंस्ट्रक्ट करना है, बट इफ़ आपके पास कंस्ट्रक्शन के लिए वो उतना फिनांस अवेलेबल नहीं है तो आप करोगे कैसे। लॉजिकली ये बात होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ भी डिसीजंस रहेगा तो फिनांस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। अगर फिनांस को साइड में रख के बिजनेस करना है तो इट्स बिकम वेरी इम्पॉसिबल टास्क, क्योंकि डिफिकल्ट अगर कुछ भी फंक्शन रहेगा तो आप नहीं कर पाओगे विदाउट फिनांस। तो फिनांस का रहना बिजनेस में इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज हेल्प्स इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट। नाउ व्हेनेवर अ बिजनेस फर्म वांट्स टू स्टार्ट अ न्यू वेंचर इट नीड्स टू रेज कैपिटल।
जैसे कि कंपनी खोलना है तो न्यू कंपनी के इस्टेब्लिशमेंट के लिए पैसा लगता है। वी नो जॉन स्टॉक कंपनी में हमें मैं मालूम है कि इट रिक्वायर्स अ ह्यूज फंड्स फिनेंस के लिए। फिनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशियल, तो इसके लिए फंड्स कैन बी रेज बाय इशू ऑफ शेयर्स। नाउ मैं बोल रहा हूँ इशू ऑफ शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड और इवन बाय टेकिंग लोन्स फ्रॉम द बैंक। नाउ दिस आर ऑल द सोर्सेज। ये हम सब चैप्टर नंबर 2 सेकेंड चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे कि कौन कौन से मेथड्स है इशू ऑफ शेयर्स के, क्या है डिवेंचर्स, बॉन्ड, ये सब सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस के चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट थर्ड, हेल्प्स इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेकन फॉर ग्रोथ एंड एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। एज एंटरप्रेन्योर और एज अ बिजनेसमैन, बिजनेस इज गोइंग टू चेंज। आपके जो पुराने बुक कीपिंग के कुछ भी अकाउंटेंसी के जो भी कॉन्सेप्ट है, आप वो पुराने ज़माने से आप जो लिख के आ रहे हो वो नहीं, आपको इवॉल्व होना पड़ेगा। जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन्स में भी अभी अपडेशंस आ रहे हैं। क्या कंपनीज एक दूसरे के साथ कंपटीशन में है, ये कंपटीशन बिजनेस कंपटीशन ही कहलाता है। बट ये कब होगा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम होना चाहिए, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स होना चाहिए। जब आप क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट दोगे कस्टमर्स को, आप एक वेलफेयर की तो आप ट्रस्ट बिल्डअप करोगे कि नहीं सर, हम जो प्रोडक्ट बनाएंगे वो एकदम अच्छे से होगा, जो भी हम कर रहे हैं वो उसमें हम अपडेटेशन लाएंगे। क्योंकि अगर आप अपडेटेशन ही नहीं लाओगे, कॉम्पिटिटिंग फर्म्स तो अपडेटेशन ला रहा है, वो एक लाइन नहीं है, दिस इज इन कॉम्पिटिशन। अगर आप नहीं करोगे तो वो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करके आपके कस्टमर्स ले सकता है, तो ये रिस्क हो सकता है। तो इसके लिए बिजनेस एट टाइम्स हैव टू टेक रिस्क। इफ आप में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं है तो आप ऐसा बिजनेस कैसे करोगे आप। इसके लिए आपको ये माइंड में रखना ही पड़ेगा कि आप बिजनेस कर रहे हो, यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू आपके पास फिनेंस भी हो, आप रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी हो, आप पॉजिटिव भी हो कि नहीं कुछ भी प्रोडक्ट बना रहे हैं हम मार्केट में तो उसका फीडबैक लो, कस्टमर के साथ पूछो सर कैसा लग रहा है प्रोडक्ट। तो इसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने के लिए भी फाइनेंस एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट रखता है। बड़ी बड़ी कंपनियां स्पेंड्स लॉट्स ऑफ करोड़ एंड रुपीज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट। व्हाई? बिकॉज दे नो दैट रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे तो हम लॉन्ग रन कैपिटल, लॉन्ग रन में हम लोग एक फायदेमंद सौदा कर सकते हैं। दैट्स वाई। नाउ फोर्थ साइन इज हेल्प्स इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। बिजनेस को एकदम स्मूथली चलाना रहेगा अगर विदाउट एनी अप्स एंड डाउन्स। देखो corporate finance also think a smooth flow of corporate finance needs so that salaries of employees are paid on time, loans are clear on time, material is purchased whenever required, sales promotion of existing product is carried out smoothly and new products can be launched effectively. Now in short इसका मतलब क्या, तो जब भी जो भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, जो भी आपके टीम मेंबर्स हैं, उसको जो भी आपके कंपनीज में काम कर रहे हैं उनकी सैलरीज आप पेड ऑफ कर रहे हो टाइम पे, बिजनेस के पास कोई भी लोन नहीं है, आउटस्टैंडिंग लायबिलिटीज कुछ भी नहीं है, क्रेडिटर्स भी ऑल आर गुड। सो ये सब साइन ऑफ गुड दैट आपका बिजनेस एक अच्छा चल रहा है, आप एक स्मूथ फ्लो में कंटिन्यूटी के साथ में कर रहे हो और आपका जो भी एक्टिविटीज़ है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कॉस्ट, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, ये सब आप अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो। जब अब ये सब क्यों हो पा रहा है, बिकॉज यू हैव कॉन्स्टेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फाइनेंस इन द कंपनी। ये is result to help in smooth functioning, but in case if your finance is not available that much, then it creates an obstacles in your business at times. If production department wants to produce any raw material or require any raw material, it has to, and the finance department does not have adequate funds for that, then the sales will get affected and the company will not be able to reach that target of producing that particular products in that month. So that's why finance of the business also gets affected. That's why it is said that helps corporate finance also helps in smooth running of the business fund. Now next, brings coordination between various activities. जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट्स में फिनेंस प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। जैसे कि परचेज डिपार्टमेंट हुआ, सेल्स डिपार्टमेंट हुआ, जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हुआ, तो इनके बीच में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल द एक्टिविटीज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप जो भी प्लान्स बना रहे हो, एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो अगर सपोज फिनेंस डिपार्टमेंट अगर ईगो में आते हैं, पर्सनस बोले कि मैं फंड्स नहीं दे पाऊँगा, कि आप कोऑर्डिनेशन मत करो, या तो परचेज मत करो, तो ये सब अफेक्ट होगा डायरेक्टली टू द बिजनेस पे। नाउ
फर्म जो भी डिपार्टमेंट है दैट ऑल्सो शुड अंडरस्टैंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अपना बिजनेस सफ़र नहीं होना चाहिए। एक टीम वर्क के साथ हमें कोऑर्डिनेशन करके कंट्रोल और उसका इफेक्टिवनेस हमें दिखाना चाहिए। तो इसके लिए प्रोडक्शन विल सफर इफ फिनेंस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडुकेट फिनेंस। जैसे कि मैंने बात पहले ही बताया आपको कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल लेना ज़रूरी है। डे टू डे फिनेंशियल रिक्वायरमेंट्स बढ़ते जाते हैं, जैसे कि अभी मशीनरी लिया तो इसका ऑयलिंग मेंटेनेंस चेक्स भी रहना ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम ये सब चीज़ करना ज़रूरी भी है। तो इसके लिए फंड्स कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहना ज़रूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट, प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। नाउ आपका एक बिजनेस है, आप सपोज कुछ भी आप बनाते हो, तो कार ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है, तो आप ओनली ऑटोमोबाइल पे फोकस नहीं करोगे, तो आप थोड़े टाइम पे आप अपडेटेशंस भी लाओगे, आप स्पेयर पार्ट्स भी रखोगे, आप टायर मॉडिफाइड करोगे। फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूँ एग्जांपल कि आप हेडलाइट्स तो जो भी डेकोरेट कार डेकोर है तो ये सब आप करोगे, या तो आप अलग अलग ब्रांचेस खोलोगे। तो ये ब्रांचेस एक्सपांड आप कब करोगे? जब आपके पास फंड्स रहेंगे, आपके रिजर्व्स एंड सरप्लस में जब एडुकेट फंड्स आएंगे तभी आप ये सब कर पाओगे। और दैट टाइम इज ओनली इम्पॉर्टेंट, जब आपके पास फंड्स रहेगा तभी आप कर पाओगे। तो दैट्स वाई प्रमोट्स एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी फंड्स रहना ज़रूरी है। मैनेजिंग रिस्क। नाउ कोविड टाइम में सब ने देखा कि जैसे कि अच्छे कंपनियां भी उसकी फाइनेंस कंडीशन वर्स्ट होते गई। जो कंपनी स्टॉक पे थी आज वो किधर मिडल बॉटम लाइन पे है, और जो भी कंपनीज कोविड के ज़्यादा जो कंपनी कोविड में अफेक्ट नहीं हुए आज भी कमांडिंग पोजीशन पे, जैसे कि टाटा, इन्फोसिस, ये सब अच्छे कमांडिंग कंपनीज हैं। तो ये सब क्यों उनको पॉसिबल हुआ? बिकॉज दे हैड कॉन्स्टेंट एंड सफिशिएंट फंड्स इन द रिस्क मैनेजमेंट। कॉन्स्टेंट रिस्क मैनेजमेंट था। Now, why is funds necessary? Now, you never know कि business environment has constant changes. Maybe आपका डिमांड प्रोडक्ट नहीं हुआ, डिमांड में नहीं हुआ प्रोडक्ट के, तो आप क्या उतना टाइम 2-3 महीने तक आप कांस्टेंट रह पाओगे? क्योंकि जैसे कि बिजनेस कांस्टेंट है, बिजनेस फ्लक्चुएशन आते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स रहता है बिजनेस साइकिल्स में। कभी आप ऊपर हो तो कभी आप नीचे भी जाओगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नीचे हो तो आप कभी ऊपर नहीं आ पाओगे। तो दैट्स वाई रिस्क, जब भी डिप्रेशंस के सिचुएशंस में आपको मैनेज करने के लिए फंड्स रहना ज़रूरी है। तो इसके लिए कंपनी नीड्स फिनेंशियल एड। फिनेंशियल एड मतलब पैसों का बंदोबस्त है, तो बोलते हैं ना पैसों का हेल्प टू मैनेज सच रिस्क। क्योंकि देखो कोरोना बोल के नहीं आया था कि मैं आ रहा हूँ, सच में ऐसी नेचुरल कैलेमिटीज़ भी आ सकती है। तो इसके लिए मैनेज करने के लिए रिस्क ऑल्सो, तो इसके लिए कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इट रिप्लेस ऑफ ओल्ड एसेट्स। कभी कभी एसेट्स भी काम करना ओल्ड हो जाते हैं तो उसको रिप्लेस करना ज़रूरी होता है, तो उसका एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए। तो ऐसे प्लांट्स एंड मशीनरी बिकेम ओल्ड एंड आउटडेटेड ओवर द ईयर्स, तो उनको रिप्लेस करने के लिए न्यू एसेट्स लाना पड़ेगा। उसके लिए भी फिर से फाइनेंस इज रिक्वायर्ड टू परचेज न्यू एसेट्स। देन पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। इनको कैसे बोलोगे आप? जिन्होंने आपको पैसा दिया, आपकी कंपनी में पैसा लगाया, आपके इन्वेस्टर्स, आपके शेयर होल्डर्स, उनको भी आप पैसा देना पड़ेगा क्योंकि दे आर द ओनर्स। हमने देखा है कि पहले भी डिविडेंड हमें शेयर होल्डर्स को देते हैं और इंटरेस्ट हम क्रेडिटर्स को देते हैं। तो देखो ये जो है कॉन्सेप्ट, ये जो डिविडेंड है, डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर्स एंड इंटरेस्ट इज ऑन डिवेंचर्स, जो भी क्रेडिटर्स रहते हैं। तो इन्हें भी आपके बिजनेस में इतना कॉन्फिडेंस क्यों है? क्योंकि दे ऑल्सो वांट सम रिटर्न्स। ऑब्वियसली ड्यूट बात ये कि आप कुछ भी कोई भी पैसा लगाएगा तो उनको फाइनेंशियल रिटर्न्स चाहिए। तो पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट कब होगा? जब आपके पास सरप्लस कुछ तो आए, फंड्स ही नहीं रहेंगे तो आप क्या हाथ दोगे किसको? इसके लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और लास्टली एक छोटा सा टॉपिक है, मैं आज इसके ऊपर ज़्यादा करूँगा नहीं, बट एक छोटा सा टॉपिक्स है कैपिटल रिक्वायरमेंट्स का, जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल, एक छोटा सा ये स्लाइड देख लेते हैं। ये जो कैपिटल था, डिस्टिंग्विश बिटवीन फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल, ये आज मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ये खाली हम लोग एक
छोटा सा एक ग्लिम्स देख लेते हैं कि एक्चुअल में फिक्स कैपिटल होता क्या है और वर्किंग कैपिटल होता क्या है। एक शॉर्टली लेते हैं, नेक्स्ट लेक्चर या तो कमिंग लेक्चर्स में इसका अच्छे से ब्रीफ देख लेंगे। तो अभी मैं आपको खाली रफली बताता हूँ फिक्स कैपिटल होता क्या है। तो फिक्स कैपिटल मतलब फिक्स असेट्स में रिलेटेड रहता है, जैसे कि जो फिक्स असेट्स रहता है जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, जो भी फिक्स है उसको आप हाथ लगा कर निकाल नहीं सकते हो। तो फिक्स है तो फिक्स ही है, फर्नीचर हुआ तो फर्नीचर है। तो ऐसे कैपिटल्स जो फिक्स रहते हैं उसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। फिजिकल एसेट्स देख सकते हो, आप टच कर सकते हो, तो इसके लिए तो ये सब फिक्स एसेट्स है। और एक वर्क रहता है वर्किंग कैपिटल ना। वर्किंग कैपिटल ये ऐसा कैपिटल है जो आपको डे टू डे बिजनेस रन में आपको रोज ही आपको लगेगा। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, बिल तो रोज ही आते रहेंगे। वर्क एंड मेंटेनेंस है, सैलरीज आपको पे करना ही पड़ेगा। फिर वर्क्स मैनेजर सैलरी, ये जो सब सैलरी है वो सब वर्किंग कैपिटल में आता है, ये डे टू डे बेसिस पे। बट जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल पे, तो ये कैपिटल इनिशियली जब आप कंपनीज या तो स्टार्ट कर रहे हो या तो आप कंपनी इस्टेब्लिश कर रहे हो, तो उस टाइम पे वो इनिशियल फेज के लिए आपको फिक्स कैपिटल परचेस करना पड़ता है। जैसे कि लैंड एंड बिल्डिंग, आपको लैंड लेना पड़ेगा, उधर आप कंस्ट्रक्ट करोगे तो आपका कंपनी कंस्ट्रक्ट होगा। फर्नीचर आप एक बार लिया, आप रोज रोज ये सब फर्नीचर नहीं लेने वाले हो, आप खाली एक बार आपने ले लिया, कैपिटल लगाया, बस हो गया, वो फिक्स कैपिटल था। वर्किंग कैपिटल ये फ्लक्चुएट होता रहता। वर्किंग कैपिटल ये बिजनेस में सर्कुलेटिंग रहता है, इसको सर्कुलेटिंग कैपिटल कहते हैं, जो कभी कभी ये इनफ्लो एंड आउटफ्लो में होते हैं। तो यही सब था। तो आज के हमने वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में इतना हमने देख लिया है ये सेशंस में। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड्स। तो आज के लेक्चर्स में हमने क्या सीखा, तो क्विकली अपन एक रिवाइज कर देंगे, गो थ्रू हो जाना चाहिए कि आज के चैप्टर में। तो नेक्स्ट कमिंग वीडियोस में क्या होगा फिर भी हम देख लेंगे। तो आज हमने देखा इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, कि एक्चुअल में कॉर्पोरेट फाइनेंस होता क्या है। फिर हमने चेक किया डेफिनेशन, हेनरी हॉगलैंड का मैंने डेफिनेशन लिया था, एक बार फिर से हम लोग देख लेंगे। हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद प्राइमरली विद द रेजिंग, विद द एक्विजिशन, प्राइमरली एक्विजिशन। मतलब एक्विजिशन मतलब क्या, तो कलेक्ट करना, पैसा को आप कलेक्ट कर रहे हो, एंड यूजेस ऑफ कैपिटल इन द बिजनेस कॉर्पोरेशन, पैसा कलेक्ट किया और आप इम्प्लॉय कर रहे हो, कलेक्ट किया और आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो उसको ही बोलते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंसिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन भी देखा। फिर हमने देखा फिनेंस मैनेज एक डिसीजन कैसे हम लोग फॉर्म करते हैं। पीएमपीज में रहते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर रहता है, दे प्रिपेयर द बजट। एक बार बजट बनाया फिर उनके बाद में 2 डिसीजन रहता है, एक होता है फिनेंसिंग डिसीजन और रहता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। फिनेंसिंग मतलब पैसा कहाँ से आएगा मेरे बिजनेस में, तो कौन से सोर्सेस हैं, किधर से मैं पैसा लाऊं, क्या मैं खुद से लाऊं, मेरे मेंबर्स को बोलूं, शेयर होल्डर्स, या तो मैं बैंक से ले लूं। तो ये सब डिसीजन फिनेंसिंग डिसीजन हो गया। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब पैसा मेरे पास आ गया है, ये वो सेफ पड़ा है, अभी मेरे को डिसाइड करना है कि मैं उसको किधर यूटिलाइज करूँ, या वो पैसे को मैं किधर एक जैसे कंपनी के शेयर्स में लगाऊं, या तो मैं उसको अपग्रेड करूं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यूटिलाइज करूं। तो ये सेकंड डिसीजन इन्वेस्टमेंट का हो गया। फर्स्ट फिनेंसिंग, सेकंड इन्वेस्टमेंट, ये हमने देखा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि इम्पोर्टेंस क्या है कॉर्पोरेट फाइनेंस। ये जो इम्पोर्टेंस है, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है, जैसे कि लेक्चर्स खत्म हुए तो आप एक बार जो भी इम्पोर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, ये आंसर एक्चुअली में बहुत लेंथी आंसर्स है, 6-10 पॉइंट का आंसर है, तो आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। पॉइंट्स में है जो भी जब अंडरलाइनिंग्स है आप देख लीजिए आपके हिसाब से कि क्या इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, जैसे कि हेल्प इन डिसीजन मेकिंग है, डिसीजन बनाते हैं। नेक्स्ट हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर अ प्रोजेक्ट, कैपिटल एक प्रोजेक्ट चाहिए तो उसके लिए कैपिटल भी चाहिए। हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए भी आपके पास कॉन्स्टेंट फंड्स रहना ज़रूरी होता है, तो इसके लिए रिसर्च के लिए भी ज़रूरी है। नेक्स्ट हेल्प इन स्मूथ फ्लो ऑफ रनिंग बिजनेस को चलाने के लिए भी कॉर्पोरेट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमने देखा कि फिफ्थ ब्रिंग्स कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट, जैसे कि बिजनेस में भी बहुत सारे डिपार्टमेंट होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, फिर सेल्स डिपार्टमेंट, परचेसिंग डिपार्टमेंट, मैनेजिंग, पैकेजिंग। तो इन सब के लिए भी फंड्स आना ज़रूरी है, क्योंकि उनको भी रॉ मटेरियल जो भी
जो भी स्टॉक्स रहता है क्लोजिंग ओपनिंग, तो उनको भी कलेक्ट करना ज़रूरी होता है। तो दे ऑल्सो नीड रिक्वायर कैपिटल इसके लिए। प्रमोट्स एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑटोमोबाइल के इंडस्ट्री का एग्जांपल्स आप याद रख सकते हो। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, तो आप कार स्पेयर पार्ट्स आप डील कर रहे हो, या तो आप दूसरा ब्रांच आप ओपन कर रहे हो, उसके लिए भी आपको पैसा लगेगा। मैनेजिंग रिस्क फैक्टर भी इंपॉर्टेंट है, प्ले करते हैं बिजनेस फॉर्म में। नेक्स्ट, रिप्लेस ओल्ड असेट्स टाइम टू टाइम ओल्ड होते जाते हैं, डेप्रिशिएशन ऑफ वेयर हाउस आते रहते हैं, वेयर एंड टेयर होते रहते हैं, तो उसके लिए भी आप कैपिटल चाहिए रहता है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। जिन्होंने बिजनेस में पैसा लगाया उनको भी आप टाइम टू टाइम पेमेंट मेक श्योर कर रहे हो कि आप दे रहे हो। ऐसे नहीं कि हमारे शेयर होल्डर्स नाराज़ हो गए, तो ऐसे नहीं, ऐसा नहीं करना है, इसके लिए फंड्स रहना ज़रूरी है। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फी गो टू गवर्नमेंट। जैसे कि गवर्नमेंट इज़ अ कंट्रोलर, जो भी कंपनीज हैं जो भी फ्रेम करते हैं, तो उन्हें भी हमें रजिस्ट्रेशन फीस देते हैं। जैसे कि कंपनी जब इनकॉर्पोरेट होती है तो हम आरओसी को इनिशियली कुछ फीस देते हैं, जैसे कि रजिस्ट्रेशन फीस हुआ। वैसे ही हम लोग गवर्नमेंट को भी एज अ टैक्सेस भी पे करते हैं, कॉर्पोरेट टैक्स पे करते हैं, जो भी वाटर टैक्सेस देते हैं, जो भी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ये सब क्या बात है, ये भी एक कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है। हम लोग एक बिजनेस फॉर्म है, आइसोलेट होकर हम बिजनेस कर ही नहीं रहे, एक प्रॉपर कंट्री में हम लोग सेटअप है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को भी हमें इक्वली कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है। तो इसके लिए, और लास्ट में आज हम लोग ने देखा कि फिक्स कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल होता है। तो ये जो कैपिटल रिक्वायरमेंट्स है हम लोग आने वाले पार्ट्स में हम लोग कवर करेंगे कि बेसिकली फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स कैपिटल, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल एंड फिक्स कैपिटल। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट्स है जो इम्पोर्टेंट भी है, कभी कभी आ जाता है। नाउ जब आपके पास कैपिटल आ जाता है, नाउ हम लोग ने आज क्या सीखा कि कैपिटल आने के बाद हम कौन से डिसीजन करते हैं, क्यों कॉर्पोरेट फाइनेंस इतना इम्पोर्टेंट है, तो ये सब हमने इतना सीखा। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे कि कॉर्पोरेट फाइनेंस आने के बाद फिक्स कैपिटल या तो जो भी कैपिटल वर्किंग कैपिटल रहता है, तो कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कब ज़्यादा होगा या कब डिक्लाइन होगा, कौन से केसेस में वो कम भी हो सकता है, कौन से केसेस में वो ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये सब हम नेक्स्ट चैप्टर में कवर करेंगे। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझा होगा। कोई भी कमेंट्स आता है या तो कोई भी डाउट है, कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझा हो, तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट्स कीजिए कि ये टॉपिक है जो नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं उसका रिप्लाई या तो उसमें दे दूँगा। और एक्सप्लेनेशन कैसा रहा आप कमेंट कीजिए, फीडबैक दीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट ट्राई है। मैंने अभी तक मैंने इंट्रो में भी बोला था कि मैंने कभी ऐसा रिकॉर्डिंग किया नहीं है। तो अगर आपको कुछ सजेशंस है, मेरे मेथोडोलॉजी आपको थोड़े इम्प्रोवाइज़ करना है, तो भी आप फीडबैक दीजिए, या तो कुछ हेल्प से रहेगा बोलिए। टिल टाइम आप चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।